हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की चैप्टर नंबर 11 देखेंगे, दी प्रोपोजल। उसके हिंदी सारांश को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें, लोमोब को सबुको के घर सत्कार, यह सबुको का घर है। लोमोब प्रविष्ट होता है, सबुको उससे मिलता है, सबुको उससे मिलकर काफ़ी खुश है। वह उसे बैठने के लिए कहता है और उसे यह भी पूछता है कि शाम की पोशाक में वो कहाँ जा रहा है। लोमोब उसे आने का मतलब बताता है। लोमोब उसे बताता है कि वह उसे एक प्रार्थना के साथ मिलने के लिए आया है। वह कहना चाहता है परंतु उत्तेजित हो जाता है। सबुको महसूस करता है कि वह पैसे उधार लेने के लिए आया है। लोमोब बोलना आरंभ करता है परंतु वह चीज़ की बात करता है। अंत में वह कहता है वह चीज़ की बात करता है। अंत में वह कहता है कि वह नटालिया का हाथ मांगने के लिए आया है। सबुको यह सुनकर अत्यधिक उत्साहित होता है क्योंकि वह अपनी लड़की की शादी के लिए चिंतित है। सबुको की रजामंदी, सबुको गले मिलता है और इसके लिए लोमोब का चुंबन लेता है। वह कहता है कि वह सदा यही चाहता था। वह इतना खुश है कि वह मूर्खता से बात करता है। लोमोब उसे पूछता है कि क्या हुआ, यह सोचे कि उसने अपनी रजामंदी दे दी। सबुको इसे ठीक करार देता है। वह उसे बताता है कि नटालिया भी उसे प्यार करती है। लोमोब ने अपने जीवन और नटालिया के बारे में सोचना। लोमोब अत्यधिक उत्साह के कारण कांपता है। वो कहता है कि यदि वह एक आदर्श प्यार के लिए ढूंढेगा तो उसकी कभी शादी नहीं होगी। वह ठंडापन महसूस करता है। फिर भी वह अनुभव करता है कि नटालिया एक अच्छी गृहिणी है, वो सुंदर है और खूब पढ़ी लिखी है। वो पहले ही 35 वर्ष का हो चुका है। उसे एक शांत और नियमित जीवन व्यतीत करना चाहिए, परंतु अब उसकी धड़कन बढ़ गई है। वह सो नहीं सकता। वह एक पागल व्यक्ति की तरह से कूदना आरंभ कर देता। नटालिया और लोमोब साथ साथ नटालिया प्रविष्ट होती है। वह लोमोब से पूछती है कि वह काफ़ी समय से वहाँ पर क्यों नहीं आया। वह उसे फसल के बारे में बताती है। वह उसे पूछती है कि वह शाम की पोशाक में क्यों है। वह आगे पूछती है कि क्या वह बॉल एक नाच के लिए जा रहा है। लोमोब को अपनी ज़मीन के बारे में बात करना। लोमोब उसे अपनी यात्रा के उद्देश्य को बताने की कोशिश करता है, परंतु वह अपने मतलब पर नहीं आ पा रहा है। वह बताता है कि वह उनके परिवार को काफ़ी समय से जानता है। वह यह भी बताता है कि वह कैसे अपनी ज़मीन उत्तराधिकार में मिली और वह नटालिया के पिता का कितना आदर करता है। वह उसे बताती है कि कैसे उसकी ऑक्सन मेडोव्स नटालिया के वृक्षों के जंगल के साथ साथ है, परंतु वह कभी नहीं बताता कि वह उसके सामने शादी की पेशकश लेकर आया है। लोमोब द्वारा मालकियत की व्याख्या सुनकर नटालिया गंभीर हो जाता है। वह उसे बताती है कि ऑक्सन मेडोव्स लोमोब की नहीं है परंतु उनकी है। लोमोब स्पष्टीकरण देता है कि वह उन ऑक्सन मेडोव्स की बात कर रहा है। वह उनके वृक्षों पर ब्रंट मार्स के बीच में है। नटालिया कहती है कि वह उनकी है। लोमोब उसे मना कर देता है। वह कहता है कि उसकी चाची की दादी ने वह ऑक्सन मेडोव्स नटालिया के पिता के दादी को दी थी। किसानों ने उसे भूमि को 40 वर्षों तक प्रयोग किया, परंतु उन्हें अपनी नहीं मानते थे। बहस जारी रही। नटालिया लोमोब के हक अधिकार को मना करती है। वो कहती है कि ऑक्सन मेडोव्स उनकी है। लोमोब कहता है कि वह दस्तावेज दिखा देगा, परंतु नटालिया कहती है कि उनके पास वह ज़मीन लगभग 300 वर्षों से है। वह अन्याय सहन नहीं कर सकती। यद्यपि ऑक्सन मेडोव्स की कीमत 300 रूबल है। लोमोब कहता है कि नटालिया के पिता के दादा ने कि किसान उसकी चाची की दादी के लिए ईंट बनाते थे। मलकियत पर दोनों लड़ना आरंभ कर देते हैं। लोमोब उन्हें नटालिया को उपहार के रूप में देने की पेशकश करता है, परंतु वह भी यह कहती है कि वह उसे उनका उपहार दे सकती है। चिल्लाहट आरंभ रहता है। नटालिया को गुस्सा आ जाता है। वह नीचे स्तर पर आ जाती है। वह लोमोब पर दोष लगाना शुरू करती है। वो कहती है कि उन्होंने उसे चारे से अनाज अलग करने वाली अपनी मशीन उधार दी थी। लोमोब महसूस करता है नटालिया ने उसे भूमि पर गैरकानूनी कब्जा करने वाले कहा। वो दोहराता है कि ऑक्सन मेडोव्स उसकी है। नटालिया दोहराती है कि ये उनकी है। वे एक दूसरे पर चिल्लाना आरंभ कर देते हैं। सबुको द्वारा नटालिया का साथ सबुको प्रविष्ट होता है। नटालिया उसे लोमोब को यह बताने के लिए कहता है कि ऑक्सन मेडोव्स उनकी है। लोमोब यह मना कर देता है। सबुको स्पष्टीकरण देता है कि चिल्लाने से लोमोब अपनी मलकियत साबित नहीं कर सकता। वो लोमोब पर उसे अनादर से बोलने का दोष लगाता है, जबकि वह उसे आयु में दोगुना है। लोमोब कहता है कि अच्छे पड़ोसी वैसे व्यवहार नहीं करते। साथ ही वह सबुको को गैरकानूनी जमीन कब्जे में करने का कहता है। गलियों की अदला बदली। लोमोब सबुको को अदालत में ले जाने की धमकी देता है। वे गलियों का यह कहकर आदान प्रदान करता है कि लोमोब का दादा शराबी था।
उसकी युवा चाची नस्तस्या एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। लेमोव कुछ कहना चाहता है परंतु वो महसूस करता है कि वह मर रहा है, वो ऐसा कहता है। दोषारोपण जारी। नटालिया लेमोव को बदमाश कहती है। सुबोक इसे दुष्ट और डरावा कहता है। वह उसे दानव कहता है जो शादी की पेशकश करने का उत्साह रखता है। सबुको द्वारा लेमोव के आने का मतलब बताना। शादी की पेशकश सुनकर नटालिया पूछती है कि कौन सी पेशकश। सबुको उसे बताता है कि लेमोव उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखने के लिए आया था। यह सुनकर वो रोना आरंभ कर देती है। वह सबुको को उसे एकदम वापस आने के लिए कहती है। वो उन्माद में है। वह पश्चाताप करता है कि एक बड़ी उम्र की लड़की का पिता होना अत्यधिक बोझ है। कुत्तों पर लड़ाई। लेमोव प्रविष्ट होता है। उसका दिल तेज धड़क रहा है। नटालिया माफ़ी मांगती है। उसे बताती है कि मिडोज उसकी है। बात अब कुत्तों पर केंद्रित होती है। लेमोव नटालिया को बताता है कि उसके गैस नाम के उत्तम कुत्ते की कीमत 125 रूबल है। नटालिया उसे काफ़ी अधिक कहती है क्योंकि उसके पिता ने उसे स्विट्जर के लिए 85 रूबल दिए थे। स्विट्जर उसके कुत्ते से अच्छा है। लेमोव इसका खंडन करता है। वो बताता है कि उसका नीचे का जबड़ा ऊपर के जबड़े से छोटा है। नटालिया यह कहकर बचाव करती है उनका स्विट्जर उत्तम नस्ल का है। लड़ाई जारी रहती है। दोनों लेमोव और नटालिया अपने कुत्तों पर लड़ना आरंभ कर देते हैं। लेमोव अपने गैस को अच्छा बताता है। नटालिया अपने को अच्छा बताती है। लेमोव का दिल धड़कने लग जाता है। वो कहता है कि उसका दिल टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। सबुको प्रविष्ट होता है। वो पूछता है कि क्या बात है। सबुको यह भी कहता है कि लेमोव का कुत्ता गैस बुढ़ा और छोटे कद का है। व्यक्तिगत दोषारोपण। लेमोव अपने कुत्ते की उत्तमता के कुछ तथ्य बताता है। वो काउंट के कुत्ते के साथ में कुत्ता दौड़ का जिक्र करता है। उसमें स्विट्जर पीछे रह गया। कुत्ते दौड़ परंतु स्विट्जर एक भेड़ के पीछे दौड़ गया। लेमोव अपने दिल की हालत के बारे में बताता है। नटालिया उसे कहती है कि वह किस प्रकार की शिकारी है। उसे रसोई घर में जाना चाहिए कि लमड़ियों के पीछे। गालियों की बौछार। सबुको नटालिया का साथ देता है। वो कहता है कि लेमोव घर बैठना चाहिए। वो गुस्सा होने से बचने के लिए विषय बदल देता है। लेमोव वो एक दूसरे को षड्यंत्रकारी, पिल्ला, चूहा आदि कहकर गलियों का आदान प्रदान करते हैं। लेमोव बताता है कि सबुको की पहली पत्नी उसे पीटा करती थी। वो गिर जाता है। लेमोव की शारीरिक हालात। नटालिया अपने पिता से पूछती है कि लेमोव को क्या हुआ। सबुको की बीमारपन का अनुभव करता है क्योंकि वह सांस नहीं ले सकता। सबुको पूछता है कि क्या बात है। नटालिया कहती है लेमोव मर गया है। इस पर सबुको पानी और डॉक्टर के लिए कहता है। पिता के रूप में सबुको व उसकी निस्सहायता। सबुको स्वयं को दोष लगाना आरंभ करता है। वह स्वयं को मनुष्य में सबसे अधिक उदास कहता है। वह एक चाकू या पिस्तौल मांगता है। लेमोव होश में आ रहा है। सबुको द्वारा उन्हें शादी करने के लिए कहना। लेमोव कहता है कि उसके तारे देखते हैं। वो पूछता है कि वह कहाँ है। सबुको उसे जल्दी करने और शादी करने के लिए कहता है। नटालिया भी उसे साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाती है। सबुको उन्हें एक दूसरे का चुंबन लेने के लिए कहता है। लेमोव पूछता है कि वह किसका चुंबन ले। फिर वो कहता है कि वह समझ गया। नटालिया भी खुश है। सबुको महसूस करता है कि उसके कंधों से एक बोझ उतर गया। वह इस अवसर के लिए शैंपेन की पेशकश करता है। क्लास 10th की चैप्टर नंबर 11 आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।